नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कल के बाजार के क्या आउटलुक है, कौन से बेस्ट प्रोबेबिलिटी कल के ट्रेड का है जो आपको वॉच आउट करने चाहिए। एपिसोड में आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अभी तक प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर ज्वाइन करिए और डिस्क्लेमर की वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो के अकॉर्डिंगली बाइंग सेलिंग या होल्ड करने से बचेंगे और वित्तीय सलाहकार का सलाह लें या खुद का एनालिसिस के बाद ही निवेश करें। आरबीआई ने रेट अनचेंज रखा जिस कारण से बैंक निफ्टी फ्लैट पॉजिटिव रही, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स की क्लोजिंग जो है वो निगेटिव दिखी है। अब हम स्क्रीन के थ्रू कल के प्रोबेबिलिटी ट्रेंड के समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी को देखिए। निफ्टी के ये ऑलरेडी ड्राइंग हमने बना रखे हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार से ये लोअर लो लोअर हाई के ट्रेंड में दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस है जो कंटिन्यू जिस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, और जो प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहा है। जो प्रीवियसली क्या था, सपोर्ट था। ये देखेंगे ये प्रीवियसली सपोर्ट था, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहा है और फाइनली इसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अब जो नीचे के तरफ हमको सपोर्ट दिखता है, अब जो नीचे के तरफ सपोर्ट दिखता है वो प्रीवियसली सपोर्ट ही है, क्योंकि जब ये यहाँ से ब्रेकडाउन किया था तो इसने लगभग 24,540 के आसपास इसने सपोर्ट लिए थे, यहाँ से ब्रेकआउट करा था और अगेन गिर करके सेम लेवल सपोर्ट ले रहा है। तो इस बात को आप याद रखिए कि 540 का लेवल अगर टूटता है तो फिर मेजर ब्रेकडाउन नीचे के तरफ दिख सकता है। 24,5 अरे भाई 24,540 का लेवल टूटता है तो मेजर ब्रेकडाउन नीचे के तरफ हो सकता है, जहां 24,500, उसके बाद 24,460 और 24,380 जैसे लेवल्स दिखेंगे। ऊपर के ट्रेंड के लिए जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस है इसके ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि ये जो सपोर्ट था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। तो जब तक ये 24,630 का ब्रेकआउट नहीं करता है सीई का ट्रेड इनवैलिड होगा। 24,630 के ऊपर एक तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और दूसरा ब्रेकआउट ये एक यहाँ ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन, तो यहाँ डबल ब्रेकआउट है। तो 24,630 का ब्रेकआउट करता है तो फिर हम ऊपर के तरफ 24,680, उसके बाद 24,740 और 24,800 जैसे लेवल्स भी हम ऊपर के तरफ एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन 24,620 के ऊपर मिनिमम अगर कॉल के ट्रेड है तो 24,620 के ऊपर के ब्रेकआउट पर ही कॉल, और 24,540 का लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो फिर पुट के हायर प्रोबेबिलिटी हमको बनते हुए दिखेगा। अब बात रही बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी वन साइडेड डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। कल भी हमने यही डिस्कस करा था कि जिस प्रकार से ऊपर से वन साइडेड डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन यहां आप देखेंगे तो एक चेंज दिखेगा। क्या चेंज दिखेगा भाई? तो यहाँ चेंज क्या दिखेगा कि ये यहाँ से ट्रेंड लाइन रिवर्स हो रहा है, प्रीवियस लो को ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है। डेट मीन्स की स्ट्रेंथ तो है और ये हमारे लिए सपोर्ट है। यानी अगर हम गिरावट के ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर हम लोअर साइड के ट्रेड को लेंगे तो 5,5,240 के ब्रेकडाउन पे लेंगे। अगर 55,240 का तोड़ता है तभी पुट के ट्रेड को देखेंगे। ये लेवल के नीचे 55,000 से लेकर के 54,400 तक के पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा है, हायर हाई हायर लो के ट्रेंड दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। और यहां आप देखिए तो जो प्रीवियस सपोर्ट था ये क्या था, 55,530 पहले ये सपोर्ट था, लेकिन यहां ये रेजिस्टेंस बना। तो ऊपर अगर 55,530 का ब्रेकआउट होता है तो 55,700 से लेकर के 56,200 जैसे लेवल्स भी ऊपर के तरफ हमको दिखेंगे। 55,700 से लेकर के
56,200 जैसा लेवल भी हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे 55 530 के ऊपर कॉल की प्रोबेबिलिटी और 240 के नीचे पुट की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है। अब रही सेंसेक्स की बात। सेंसेक्स भी 15 मिनट में लोअर लो लोअर हाई का ट्रेंड बना रहा है, कंटिन्यूअस एक ट्रेंड लाइन है और नीचे ये सपोर्ट के आसपास है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपर लेवल रेजिस्टेंस को हम यहाँ सपोर्ट पे लेकर के आएंगे और ऊपर के तरफ के ट्रेंड की बात की जाए तो मिनिमम ये वाला जो लेवल दिख रहा है। अब अगर सेंसेक्स की बात करें तो 80,700 के ऊपर कॉल और नीचे 80,460 के नीचे पुट। अगर ये लेवल टूटा तो 80,000 से लेकर के 78,700 जैसा लेवल दिखेगा और 80,700 के ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो 80,900 से लेकर के 81,700 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।